दिस न्यूज़ इज ब्रॉट टू यू बाय तरसेम रेफ्रिजरेशन नियर रेस्ट हाउस चवाली। यहाँ पर गोदरेज, एलजी, सैमसंग टी सीरीज व अन्य ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान की लंबी रेंज गद्दे कुर्सियाँ सस्ते दामों पर गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। किसान विरोधी कानूनों को लेकर संघर्षरत किसानों के समर्थन में हिमाचल किसान सभा व सीटू के साथ जुड़ी 7 किसान सभाओं, कांगड़ा नागरिक अधिकारी मंच व अन्य ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सीटू के जिला वित्त सचिव अशोक कटोच ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को कुचलने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को दबाने से जाहिर हो चुका है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों घरानों के साथ है। वो उनकी मुनाफाखोरी को सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है। केंद्र की मोदी सरकार के तीनों नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। अशोक कटोच ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन को किसी ने हाईजैक नहीं किया है, बल्कि जनता के समर्थन से केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है उसे अंबानी और अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों ने हाईजैक कर लिया है। रक्षा करने के लिए जो है ये कृषि बिल जो पारित किया है केंद्र सरकार ने, अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठ बोलने का खिताब मिला है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला खिताब मिला है। अभी हमारे दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने वाला नेता हिटलर, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी कौन था? तरसेम रेफ्रिजरेशन नियर रेस्ट हाउस चवाली। यहाँ पर गोदरेज, एलजी, सैमसंग टी सीरीज व अन्य ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान की लंबी रेंज गद्दे कुर्सियाँ सस्ते दामों पर गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। और आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है, किसान सभा और मजदूर संगठनों ने मिलके जो है वो 3 कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन देश भर में चल रहा है उसकी एकजुटता दिखाने के लिए हमने आज ये धर्मशाला जिला हेडक्वार्टर पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि ये किसानों का आंदोलन किसी ने हाईजैक नहीं किया है, लेकिन जनता के समर्थन से जो सरकार आज दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ बैठी हुई है उस पूरी सरकार को ही अंबानी और अडानी ने जो हाईजैक कर लिया है। और ये सरकार सिर्फ उनका एजेंडा चला रही है, उनके जैसे बड़े कारपोरेट हाउसेस का एजेंडा चला रही है और इस देश की खेती को बर्बाद करके इस खेती को, किसानी खेती को वो कारपोरेट खेती में बदलने पर आमादा है। इसलिए इन बिलों का जो है पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। क्योंकि ये जो बिल हैं ये किसानों को गुलामी की ओर ले जाएंगे। जो ब्रिटिश काल में जो हालत थी किसानों की, उससे भी बदतर हालत जो है इन कृषि बिलों के कारण हमारे देश में होने वाली है। और ना सिर्फ किसान बल्कि आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा जब FCI जैसी संस्था को बर्बाद कर दिया जाएगा और फूड कॉरपोरेशन इंडिया के बर्बाद होने के पास हमारे देश का सार्वजनिक वित्त प्रणाली जो है PDS जो डिपो की प्रणाली है उसके तबाह होने के पूरे आसार हैं। और क्योंकि सरकार की मंशा इसी से पता चलती है कि वो बिजली बिल में जो सेक्शन 62 और 65 है वो ला रहे हैं, जिससे किसानों को मुफ्त बिजली देने का रास्ता बंद होता है ताकि किसान की लागत बढ़े, वो खेती छोड़े और वो अपनी ज़मीनें जो वो कारपोरेट के हवाले कर दे। इसीलिए वो ठेका प्रणाली भी लेके आए हैं, इसीलिए वो कृषि बिल लेके आए हैं। इसी तरीके के जो सरकार की दूसरी नीतियां हैं वो सारी आम जन विरोधी हैं और इसीलिए उन्होंने 44 श्रम कानूनों को भी ख़त्म करके जो है उसके सिर्फ 4 लेबर कोड बाकी बचे हैं। तो ये देश की जो सरकार है ये मज़दूरों और किसानों दोनों पर ही भारी तरीके से हमला कर रही है और ये पूरा का पूरा सरकार का अमला फैला जो है वो कारपोरेट के हित की बातें कर रहा है। इसलिए आज ये आंदोलन जो है वो हो रहा है और लोग अपने आप जो है इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।